सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज आपको मैं तनाव से मुक्त होने के लिए और शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो उसको कम करने के लिए तथा शरीर में कहीं पर कोई भी बीमारी हो उसको ठीक करने के लिए, उसको हील करने के लिए, उसको भरने के लिए आपको मैं एक बहुत सरल टैप थेरेपी बतलाने जा रहा हूँ। स्पर्श चिकित्सा। इसमें खाली आपको स्पर्श करना है अपने शरीर को। आपको अचंभा लगेगा कि इस स्पर्श चिकित्सा से ही आप अपना बहुत जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं उसको ठीक कर सकते हैं। आपको बस छूना भर होता है। इसलिए लोग आप देखते होंगे कि छोटे बच्चों को लोग स्पर्श करते हैं। छोटे बच्चे स्पर्श करें तो आपको बहुत आनंद आता है, पुलकित हो जाते हैं, क्योंकि उसका स्पर्श बहुत नाजुक होता है। स्त्री पुरुष के संबंध जो है, विपरीत लिंगी जो संबंध होते हैं, वह भी तो स्पर्श पर ही आधारित है। तो हम स्पर्श भिन्न भिन्न इंद्रियों से करते हैं। आँख से स्पर्श करते हैं और नाक से, कान से, हर चीज़ से स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर हमारा तात्पर्य जो है वो आपकी उंगलियों के स्पर्श से है, त्वचा के स्पर्श से। तो देखिए क्या आप करेंगे, और बहुत आसान सा स्पर्श है। तो जो हम लोग का जो शरीर है, इसके बहुत सारे ऐसे केंद्र होते हैं जहाँ पर कि स्पर्श किए जाते हैं तो बहुत लाभ होता है। तो जानते हैं कि पूरे नाड़ियों का शरीर में जाल बिछा हुआ है और इसमें सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सारे नर्व्स जो हैं इसमें फैले हुए हैं। और योग की भाषा में बात करें तो कुंडलिनी चक्र होते हैं, बहुत सारे चक्र होते हैं। और एक जो मेजर जो चक्र होते हैं, जो बड़े बड़े चक्र होते हैं, तो वे तो 7 बताए गए हैं, लेकिन जो और सूक्ष्म छोटे चक्र भी होते हैं उनकी भी संख्या अगर गिनी जाए तो 114 हो जाते हैं। और भी सूक्ष्मता से गिना जाता है तो वह 1008 चक्र हो जाते हैं। तो चक्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर जब स्पर्श हम करते हैं, वहाँ पर हमारा जब ध्यान जाता है, स्पर्श से क्या होता है कि हमारा ध्यान चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि शरीर बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है और बहुत जिस तरह का स्पर्श हो, अगर बुरा स्पर्श हो तो प्रतिक्रिया बुरी होती है। जैसे किसी को गंदी दृष्टि से स्पर्श करना, किसी को धमकाने की दृष्टि से स्पर्श करना, तो वहाँ पर एक दूसरा असर आ जाता है। लेकिन जब हम किसी को प्रेम से, पुचकार से, दुलार से स्पर्श करते हैं, और यह स्पर्श इतना आपका मैग्नेटिक होता है कि यह आदमी की ही बात नहीं है, यह पशु पक्षी आप किसी को भी सहलाएंगे तो वह आपके स्पर्श से समझ जाता है कि हमारे ये अनुकूल का है स्पर्श या प्रतिकूल का है। कोई भी पशु, कोई भी वृक्ष, ये स्पर्श में वो ताकत होती है। तो स्पर्श के माध्यम से चिकित्सा की जाती है। तो आज आपको मैं उस तरह के स्पर्श बतला रहा हूँ। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में, जैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो, तो उसके मेरिडियन में, जिसमें कि हमारे वो ज़्यादा विद्युत धाराएँ बहती हैं, तो वहाँ पर जब हम स्पर्श करते हैं तो वो विशेष हमारे दिमाग के हिस्से से जुड़ी होती हैं। हमारे शरीर में जो ग्रंथियाँ होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हैं, पिनियल ग्लैंड्स हैं, तो ये सब जो ग्रंथियाँ होती हैं, थायराइड ग्लैंड्स हैं, चाहे आपका गोनेड्स हैं, चाहे हमारे एड्रिनल ग्लैंड हैं, जो भी ग्लैंड हैं, इनसे जो जुड़े होते हैं जो मेरिडियन, वहाँ पर स्पर्श करते ही वो प्रभावी हो जाते हैं। और जब इनके साथ जो है
हमारा दिमाग तो चला ही जाएगा स्पर्श में, लेकिन अगर हम इसके साथ ही अपने श्वास को भी आराम से धीमा कर दें, यानी लंबी सांस लें और लंबी ही छोड़ें, रिलैक्स्ड होते हुए छोड़ना है। आप चाहें तो मुंह से भी धीरे से छोड़ सकते हैं। अमूमन जब हम लोग रिलैक्स होते हैं, राहत की सांस लेते हैं, तो मुंह से सांस छूट जाती है राहत मिलने की। तो यह राहत देने वाला काम करता है। शरीर की जो उत्तेजना है, जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आयनाइज्ड हो चुका है हमारा दिमाग, उसको वह निकालता है, अत्यधिक पित्त को वह निकाल देता है। तो आप देखिए, आप आराम से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। तो शुरुआत में क्या करते हैं कि आपको इस स्पर्श चिकित्सा के पहले आपको 11 सांस धीमे धीमे लेना है, धीमे धीमे छोड़ना है, आराम से लेना, आराम से छोड़ना है। एक पोजीशन पर बैठ जाइए, सुखपूर्वक आप बैठ सकते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, किसी भी आसन पर आराम से आप बैठ सकते हैं, पाथी मार के बैठ सकते हैं। चाहें तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, यदि इन सब में नहीं बैठ पाते हैं तो 11 सांस आप लंबी लेंगे और लंबी छोड़ देंगे। जितनी लेंगे उससे ज़्यादा आपको लंबी छोड़नी है, इतना ध्यान रहे। आपको अधिक से अधिक लंबी छोड़नी है, जितना लेंगे उससे ज़्यादा लंबाई उसकी छोड़ने की होनी चाहिए। और रिलैक्स शरीर को एकदम ढीला छोड़ करके ऐसा आप 11 सांस कम से कम लें पहले। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप स्पर्श करेंगे। कहाँ स्पर्श करना है, तो आप शुरुआत क्या करेंगे कि शुरुआत आप यहाँ नीचे से करें। आप इसको करते करते ही आप देखेंगे कि कितना आपको प्रभाव आ रहा है। तो शुरुआत जो है आप नाभि के पास स्पर्श करें और बस आपको उंगली से बस छूना है, बस और कुछ नहीं करना। नाभि जो है बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, जान लीजिए। और कितनी बार आपको स्पर्श करना है, बस 11 बार स्पर्श कीजिए। नाभि में 11 बार स्पर्श कीजिए और बहुत को दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना है, सिर्फ स्पर्श करना है, ये ध्यान रहे। तो ये नेवल चक्र जो है, नेवल प्लेक्सस को कहा जाता है, वो जागृत हो जाता है। 11 बार आप करेंगे और करने के बाद क्या है, फिर आप सांस भरेंगे, लंबी सांस भरेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे 11 बार। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि ऊपर आ जाएंगे। यह जो स्थान है जहाँ आपकी हड्डी मिलती है, इस स्थान से ठीक थोड़ा नीचे इस क्षेत्र में, इन दोनों क्षेत्र में आपको यहाँ स्पर्श करना है। आप दोनों हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, सिर्फ स्पर्श करना है। अभी मैं स्वेटर पहना हुआ हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल नंगे हाथों से स्पर्श करना है, नंगे शरीर को, सीधा संपर्क होना चाहिए। 11 बार। ऐसे ऐसे स्पर्श किए। क्योंकि आपको पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप चारों उंगलियों से कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट खोजने में आपको दिक्कत हो सकती है। और फिर 11 बार लंबी सांस गहरी लेंगे और छोड़ेंगे। इसके बाद आप कहाँ करेंगे, इसके बाद आप इधर आ जाएंगे, इस क्षेत्र में, यानी बाँह के सीध में, यहाँ नीचे बाँह को उठा कर रख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये चौकी है, यहाँ पर मैंने बाँह को ऐसे उठा कर रख लिया, इस तरह से इसी के सीध में किसी चीज़ पर आप हाथ उठा कर रख लेंगे और यहाँ पर स्पर्श करेंगे, इस स्थान पर स्पर्श करेंगे आराम से 11 बार।
फिर इस हाथ को उठा के रख लिए इधर और यहाँ स्पर्श किए 11 बार। करने के बाद फिर आपको क्या करना है, 11 सांस लंबी लेकर लंबी छोड़नी है। छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक ओठ के नीचे इस जगह पर, और ये उंगली है, इसे आप स्पर्श कीजिए। तो 11 बार स्पर्श किए, फिर 11 बार लंबी सांस आप छोड़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप ओठ पर आ जाएंगे। ठीक ये ओठ जहाँ दोनों मिलते हैं, ठीक उस जगह पर आ जाएंगे। ये बहुत सेंसिटिव क्षेत्र होता है। आराम से स्पर्श करेंगे। फिर 11 बार आप लंबी सांस लेंगे। अब इसके बाद आप कहाँ क्या करेंगे, इसके बाद आप नाक के ठीक नीचे आ जाएंगे, इस जगह पर, और यहाँ पर स्पर्श करेंगे। फिर 11 बार लंबी सांस छोड़ेंगे। फिर आप क्या करेंगे कि ठीक कान के नीचे यहाँ स्पर्श करेंगे, दोनों हाथों से दोनों कानों के नीचे। आप देखेंगे कि करते करते ही आपका तनाव कितना घट गया, आपके भीतर खुशी कितनी भर गई, आपकी हीलिंग होने लगेगी। करते करते आपको महसूस होगा। 11 बार यहाँ करने के बाद फिर आपको कोई 11 बार सांस ले लेना है, लंबी और लंबी छोड़नी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि सिर के पीछे आपको चले जाना है। देखिए यह जो स्थान है, ये यहाँ पर आपको स्पर्श करना है। यहाँ से जो नस आती है, नस पर। एक 11 बार आपको करना है। फिर 11 सांस आपको छोड़ देनी है। इसके बाद आपको ये जो आँख हमारी है, जहाँ पर इधर कोना जो होता है आँख का, ठीक इस जगह पर आपको छूना है। आँख बंद रखेंगे। फिर 11 सांस छोड़े। इसके बाद आपको आ जाना है दोनों भौहों के मध्य में, यहाँ, और यहाँ स्पर्श करना है। फिर 11 सांस छोड़ेंगे। फिर आ जाएंगे यहाँ, इस स्थान पर जहाँ की छोटी आयु में, यानी जब शिशु होता है तो वहाँ पर फक 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 आप देखेंगे ऊपर नीचे होता रहता है। वहाँ पर ही आपको स्पर्श करना, जो नाजुक क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर आपको स्पर्श करना है। आप चाहें तो दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। अगर आपको पॉइंट नहीं मिल सकता है तो आप दोनों हाथों से स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यही है कि सिर्फ एक जगह स्पर्श किया जाए। एक 11 बार करे, 11 बार लंबी सांस छोड़े। आप महसूस करेंगे पूरा रिलैक्स्ड हो चुके हैं। तो इस विधि को आप अपनाइए और तनाव से, दर्द से छुटकारा पाइए और
बहुत बिना न किसी दवाई के, न कि बहुत बिना आसन के, बिना प्राणायाम के, आप सिर्फ स्पर्श से ही आप अपना उपचार कर सकते हैं। हरि ओम।